बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ पर जो सिग्नल देखने को मिल रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 9 जुलाई को और ओपन रहेगा 11 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 14 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 16 जुलाई को। आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 585 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 1226 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 200 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,34,000। नया एसएमई आईपीओ का रूल आया जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर का कांसेप्ट आ गया, रिटेल और एचएनआई का कांसेप्ट गायब हो गया है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे आईपीओ के जरिए कंपनी कितना रेज करने वाली है, तो 87 करोड़ रेज करने वाला है और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है और सर्विसिंग करता है सबमरीन मशीनरी का, क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम का और टेस्ट फैसिलिटीज का। किसके लिए? तो इंडियन डिफेंस पीएसयू शिपयार्ड के लिए। कंपनी जो है ऑपरेट कहां से करता है, तो 6000 स्क्वायर मीटर इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कहां पर? तो आपका रायगढ़ में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वहां से क्या कैटर करता है, तो स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम ऑफ इंडिया को एक कैटर करता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो फैसिलिटी है वो इक्विप्ड है स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड टेस्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो इनेबल क्या करता है, तो फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एयर पैनल्स हो गया, वेपन एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग गियर्स हो गया, प्रोपल्सन सिस्टम हो गया, हाई प्रेशर एयर सिस्टम, ये सारा सर्विसिंग कंपनी करता है जिससे सबमरीन्स हो या सरफेस शिप्स हो उसका स्मूथ ऑपरेशन हो सके। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है एक नया फैसिलिटी पुणे में, जहां पर ये प्रोडक्शन करने वाला है टाउड एरे सोनार का एक क्रिटिकल सिस्टम होता है। किसके साथ मिलकर? तो जर्मन पार्टनर है एटलास इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास 245 परमानेंट एम्प्लॉइज है और इसका बैंकर जो है वो एक्सिस बैंक लिमिटेड है। तो यहां पर इसका अगर हम लोग बिजनेस की बात करेंगे तो काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और इस सेक्टर में अगर हम लोग ग्रोथ आउटलुक देखेंगे तो वो भी काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चाहे आपका सबमरीन्स हो या सरफेस शिप्स हो, यहां पर हम लोगों को काफी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बाकी चीजें भी देखेंगे डिफेंस सेक्टर में तो काफी अच्छा खासा स्कोप है और उससे इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और यही ग्रोथ आप इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी देख सकते हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां पर जो सिग्नल देखने को मिल रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो आपका 9% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो आपका रिवेन्यू करता था 71 करोड़ का, देन आपका 106 करोड़, उसके बाद से 146 करोड़। तो यहां पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप लाइन में। अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे यहां पर तो 10 करोड़, उसके बाद से 17 करोड़ और उसके बाद से 23 करोड़। 2 साल में प्रॉफिट जो है डबल हो चुका है। तो यहां पर आपको काफी अच्छा खासा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन का पार्ट देखेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा है। अगर हम लोग देखेंगे पी रेशियो पोस्ट आईपीओ तो 51 का हो जा रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो आपका सिर्फ 9% देखने को मिल रहा है। अगर यही आपका वैल्यूएशन जो है थोड़ा सस्ता रहता है, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है, तो यहां पर जीएमपी हम लोग को काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। आरओई आपका 17% का है, आरओसी आपका 21% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका थोड़ा महंगा है 5.21 का है और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो कंफर्टेबल है 0.14 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका 16% का, ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इवैल्यूएशन सस्ता रहता है, हम लोग को इसमें अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिलता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट का पार्ट, तो यहाँ पर रिजर्व जो है वो काफी अच्छे से बढ़ रहा है। टोटल एसेट का बेस भी है वो भी आपका 2 साल में डबल हो चुका है और फिक्स्ड एसेट का भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें उतना इंक्रीज हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बोरिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर बोरिंग्स आपका कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और अभी आपका जो बोरिंग्स करंट है वो 21 करोड़ का हम लोग को देखने को मिल रहा है। कैश बैलेंस यहाँ पर कंपनी के पास इस साल थोड़ा सा घटा है। पिछले साल इसका कैश बैलेंस जो था वो काफी अच्छा था 17 करोड़ का और अभी जो कैश बैलेंस है वो 2.59 करोड़ का कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है एक कंसर्न बना हुआ है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का, तो डेटा पैटर्न्स हो गया, एमटार टेक्नोलॉजी हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पारस डिफेंस हो गया। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी तो आपका 21% है, इसका भी आपका 21, 10, 39 और 15 का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे आरओई तो इसका 17% के आसपास है, 15 है, किसी का 7 है, किसी का 29 है, किसी का 11 के आसपास है। तो जितना इंडस्ट्री का आरओई और आरओसी है इफिशिएंसी, उतना ही इस कंपनी का भी आरओई और आरओसी है। अगर हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन का फ्रंट यहाँ पर, तो पी रेशियो इसका 51 का है। यहाँ पर हर कंपनी
को और जो वैल्यूएशन मिला है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हैं 75, 90 और 58 और आपका 122 का मिला है। लेकिन कंपनी में जैसे ही यहाँ पर ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलता है तो कंपनी का जो पिटाई है वो भी आपका ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू तो भी आपका काफी ज्यादा है, सबसे कम इसी का है, लेकिन ये भी आपका काफी ज्यादा ही मानेंगे 5.21 है। और डेट टू इक्विटी जो है वो यहाँ पर 0.14 है, किसी का 0 है, किसी का 0.24 है, 0 है और ये 0 है, तो यहाँ पर भी आपका इंडस्ट्री के आसपास ही है। तो ये अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे यहाँ पर पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो रेटिंग मिलता है इंडस्ट्री को वो काफी ज्यादा मिलता है और इसका भी ऑन द हायर साइड है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, तो सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है, यहाँ पर वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा हायर फ्रंट पे चला जाता है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो इसका भी इंडस्ट्री के आसपास ही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सबसे पहले और सबसे सटीक रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडस्ट्री का जो पी है वो 80 का है और इस कंपनी का जो है वो 51 का है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है और अभी जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 9% देखने को मिल रहा है। तो रिस्की इन्वेस्टर यहाँ पर चांस ले सकते हैं क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को लिक्विडिटी का भी इशू देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रिस्क इन्वेस्टर। और भी आईपीओ है जिसमें सेफ इन्वेस्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।